सेकेंड एनअप, सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म क्या होती है? हम लोग जानते हैं कि अगर हमें क्लास 12th में पढ़ाई करनी है तो उसके पहले क्लास 10th क्लास 11th क्लियर करना होगा। बिना इसके हम क्लास 12th में नहीं जा सकते। ठीक इसी प्रकार से अगर हमको सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में उसको चेंज करना है तो पहले फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म की कंडीशन पूरी करनी होगी। बिना फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म का कंडीशन पूरा किए हुए हम सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में नहीं जा सकते। तो देखते हैं, अ डेटाबेस इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। देखिए दो कंडीशन है जो इसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला क्या है? इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की हमने वीडियो बना दिया है, वो आपको यहाँ पे आई लिंक में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक। ठीक है, अब देखिए क्या है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या कहा गया था कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो एट्रीब्यूट है वो सब हमारा क्या होना चाहिए? एटॉमिक, केवल और केवल एटॉमिक एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो पहले जो हमारी टेबल है, जो हमारे डेटाबेस की टेबल है, उसको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी कि इस टेबल में जितने डोमेन है, मतलब कि जितनी वैल्यू है एट्रीब्यूट की, वो एटॉमिक होना चाहिए, न कि मल्टी वैल्यूड। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है? No non-prime attribute is dependent on the proper subset of any candidate की आप टेबल। ठीक है, ये थोड़ा सा अप्रोफेशनल टर्म है, इसको दूसरी तरह से देखते हैं। ऑल नॉन की एट्रीब्यूट आर फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। अब बात आती है कि फुली फंक्शनल डिपेंडेंट क्या होता है। उसके पहले हमको दो चीज समझना चाहिए, एक तो डिपेंडेंट, ठीक है, और दूसरा पार्शियल डिपेंडेंट, पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, इसको हम दूसरे लाइन में ये भी कर सकते हैं, ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर नो पार्शियल डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, ऑन द प्राइमरी की। मतलब फुली फंक्शनल डिपेंडेंट तो होना ही चाहिए, या तो ऐसे बोल सकते हैं कि नो पार्शियल डिपेंडेंट। तो पहले देखते हैं डिपेंडेंसी क्या होती है। देखिए डिपेंडेंट, या इसको कहते हैं डिपेंडेंसी। जब आप छोटे रहे होंगे, आपको कोई भी सामान चाहिए होगा, कोई भी, जब मान लीजिए 6-7 साल के रहे होंगे, तो मान लीजिए आपको मैकडी बर्गर खाने जाना है, या बाहर घूमने जाना है, या कहीं भी जाना है, तो आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहते थे, अपने मम्मी पापा पे डिपेंड रहते थे कि वो आपको कहीं लेके जाएंगे, तो ही आप जाएंगे। तो इससे ये मतलब होता है कि आप जो है, मतलब मैं या आप जो है डिपेंड है किसके ऊपर? पेरेंट के ऊपर उस समय। ठीक है, उसी तरह हम डेटाबेस में समझेंगे। डेटाबेस में पहले हम एक टेबल लेंगे। देखिए ये एक टेबल है, इसमें क्या है? पेशेंट आईडी है, पेशेंट नेम है, पेशेंट ईमेल आईडी है, और पेशेंट मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो हम पेशेंट आईडी को क्या बना देते हैं? प्राइमरी की। ठीक है, इस टेबल के अंदर हमारी जो पेशेंट आईडी है वो प्राइमरी की है। ठीक है, और ये ऑटो इंक्रीमेंट है, तो ये किसी रो की वैल्यू इसमें सेम नहीं होगी क्योंकि ये प्राइमरी की है। ठीक है, तो जैसे अगर पेशेंट नेम जो है इस पेशेंट आईडी पे डिपेंडेंट रहेगा कि एक पेशेंट आईडी पे, नंबर 1 पेशेंट आईडी पे कौन सा पेशेंट नेम है? राम। ठीक है, पेशेंट ईमेल आईडी भी पेशेंट आईडी पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, और पेशेंट का मोबाइल नंबर भी पेशेंट आईडी पे डिपेंडेंट होगा। मतलब कि अगर हमें कुछ यूनिक फाइंड करना है तो हम पेशेंट आईडी के थ्रू फाइंड कर सकते हैं उस चीज को, क्योंकि पेशेंट आईडी हमारी यूनिक है, और पेशेंट आईडी पे और सब चीज, पेशेंट नेम, पेशेंट ईमेल आईडी और पेशेंट मोबाइल नंबर, ये सब क्या है? डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे क्या है कि पेशेंट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पेशेंट आईडी पे डिपेंडेंट है, तो ये डिपेंडेंसी हुआ। ठीक है, अब समझेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है। यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए ये फुली डिपेंडेंसी है, क्यों? क्योंकि सब केवल एक ही वैल्यू पे, पेशेंट आईडी पे ही डिपेंडेंट है। कोई दो कॉलम पे, दो रो कॉलम पे नहीं डिपेंडेंट है। मतलब अगर हम कहते हैं कि पेशेंट ईमेल आईडी और पेशेंट मोबाइल नंबर जो पेशेंट आईडी पेशेंट नेम के कॉम्बिनेशन पे डिपेंडेंट है, तो ये फुली डिपेंडेंसी नहीं होता। यहाँ पे केवल पेशेंट आईडी पे डिपेंडेंट है, इसलिए ये फुली डिपेंडेंसी होगा। ठीक है, पार्शियल क्या होता है देखते हैं। देखिए ये एक टेबल है, इसमें क्या क्या है?
डॉक्टर आईडी, पेशेंट आईडी, पेशेंट का नाम है, पेशेंट का ईमेल आईडी है, पेशेंट का मोबाइल नंबर है, डॉक्टर का नाम है, डॉक्टर की मोबाइल नंबर है और डॉक्टर का ईमेल आईडी है। ठीक है, अब देखिए हम डायरेक्ट कोई एक प्राइमरी की नहीं बना सकते। यहाँ पे जो हम प्राइमरी की बनाएंगे कंपोजिट प्राइमरी की बनाएंगे, मतलब इसमें हम जो प्राइमरी की बना रहे हैं वो क्या है, डॉक्टर आईडी और पेशेंट आईडी का कॉम्बिनेशन। ठीक है, मान लीजिए हम ये प्राइमरी की बनाए हैं, तो अब जब ये प्राइमरी की बनाए हैं तो आपका जो है पेशेंट नेम जो है पेशेंट आईडी पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, पेशेंट की ईमेल आईडी जो है पेशेंट आईडी पे डिपेंडेंट होगा और पेशेंट का मोबाइल नंबर जो है आपका कहाँ पे डिपेंडेंट होगा, पेशेंट की आईडी पे। ये तीन चीज तो आपकी पेशेंट की आईडी पे डिपेंडेंट होगा, लेकिन जो डॉक्टर का नाम है वो कहाँ पे आपका डिपेंडेंट होगा, वो डॉक्टर की आईडी पे डिपेंडेंट होगा। डॉक्टर का मोबाइल नंबर है वो कहाँ पे होगा, वो भी डॉक्टर की आईडी पे डिपेंडेंट होगा और डॉक्टर का ईमेल आईडी है वो भी कहाँ पे होगा, डॉक्टर की आईडी पे डिपेंडेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे दो दो चीज अलग अलग डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, ये हो गया पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम ये कर सकते हैं, हमारा ऐसे लिख सकते हैं जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म इक्वल टू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म प्लस नो पार्शियल डिपेंडेंसीज। ठीक है, हमने यहाँ पे दो रो इसलिए ऐसे ऐसे लगाया कि अगर वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है तो उसके अंदर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म प्लस नो पार्शियल डिपेंडेंसी होना चाहिए। अगर कोई टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में और नो पार्शियल डिपेंडेंसी है तो वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होगी ऑटोमेटिक। ठीक है, अब देखिए पेशेंट का नाम आईडी ईमेल आईडी पेशेंट आईडी पे डिपेंडेंट है, डॉक्टर का नाम ईमेल आईडी डॉक्टर आईडी पे डिपेंडेंट है। मतलब कि ये जो बाकी के कॉलम हैं इन दोनों में से किसी एक पे डिपेंडेंट है, दोनों पे नहीं। जो सारे एट्रीब्यूट हैं वो या तो डॉक्टर आईडी पे डिपेंडेंट है या पेशेंट आईडी पे, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगी, पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। अगर किसी एक पे डिपेंडेंट होते हैं, या तो डॉक्टर आईडी पे या तो पेशेंट आईडी पे, तो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होती, तो फुली डिपेंडेंसी होती। ठीक है, तो अब इस पार्शियल डिपेंडेंसी को हमें क्या करना है, हटाना है, दूर करना है। दूर जब हम इसको कर देंगे तो हमारा वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि पहले से ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है टेबल। ठीक है, तो कैसे दूर करेंगे, कैसे इस चीज को हम हटाएंगे, टेबल को ब्रेक करके डिकम्पोज करके हटा सकते हैं। देखते हैं, एक हम पहले जो वो टेबल था हमारा, ये देखिए ये हमारा टेबल है, इसमें से हम क्या करते हैं, पेशेंट का अलग से टेबल बना लेते हैं और डॉक्टर का अलग से। ठीक है, तो पहले हम एक पेशेंट का टेबल बनाएंगे। पेशेंट के टेबल में हमने क्या लिया है, पेशेंट आईडी लिया है, पेशेंट का नाम लिया है और पेशेंट की ईमेल आईडी, पेशेंट का मोबाइल नंबर। ठीक है, ये सब किस पे डिपेंडेंट है, केवल और केवल पेशेंट आईडी पे। ठीक है, तो यहाँ पे फुली डिपेंडेंट हो रहा है। ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, दूसरा टेबल लेते हैं हम डॉक्टर की। ठीक है, डॉक्टर की टेबल में हम क्या लेंगे, डॉक्टर का आईडी लेंगे, डॉक्टर का नेम लेंगे, डॉक्टर का मोबाइल नंबर लेंगे और डॉक्टर की ईमेल आईडी लेंगे। ठीक है, अब डॉक्टर का जो नेम है, मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है, वो डॉक्टर आईडी पे पूरी तरह क्या है, डिपेंडेंस है। तो यहाँ पे भी इस टेबल में भी फुली डिपेंडेंसी है और रिडेंसी बहुत कम है, डुप्लीकेसी बहुत कम है, तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो ऑटोमेटिक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी इस टेबल में आपका नहीं है। ठीक है, डिपेंडेंसी इस टेबल में आपकी नहीं है और इस टेबल में नहीं है, डुप्लीकेसी नहीं है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है। तीन कंडीशन, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, डुप्लीकेसी कम है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है और पार्शियल डिपेंडेंसी भी नहीं है। तो अब ये दोनों टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन अभी एक बात ये है कि दोनों टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तो है, लेकिन दोनों
ज्वाइंट कैसे होंगे? हम एक डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, अलग अलग टेबल थोड़ी ना बना रहे हैं। उसके लिए हम पेशेंट आईडी के एट्रीब्यूट उठा के एक अलग से टेबल बनाएंगे और उसमें डॉक्टर आईडी का एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए, पेशेंट आईडी का एट्रीब्यूट अलग से है, डॉक्टर आईडी का एट्रीब्यूट अलग से है, तो ये टेबल जो है दोनों को ज्वाइन करेगा। अब हमारा जो है ये पूरी वैल्यू जो है सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में हो गई है, ठीक है। अब बात ये दूसरी उठती, हम एक चीज समझते हैं, सिंपल सा बात है एक, क्या है सिंपल सी बात, देखते हैं। ये सेकेंड एनएफ, ठीक है, कि अगर जब किसी टेबल में प्राइमरी की दो कॉलम को मिलाकर बनती है, जब भी किसी टेबल में प्राइमरी की जो है दो एट्रीब्यूट को या दो कॉलम को मिलाकर बनती है, या प्राइमरी की हमारी कंपोजिट होती है, ठीक है, तो उसमें हम सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म चेक करते हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी का बहुत ज्यादा चांस होता है, ठीक है। तो जब भी आपको कभी चेक करना हो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, तो पहले आप चेक करिएगा कि जो प्राइमरी की है वो कंपोजिट है या दो कॉलम पे डिपेंड हो रही है, ठीक है। अगर प्राइमरी की नहीं डिपेंड होती है कहीं भी, सिंगल कॉलम पे डिपेंड करती है केवल और केवल, एक ही एट्रीब्यूट पे डिपेंड करती है, तो वहां पे पार्शियल डिपेंडेंसी कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं या यहाँ पे आई के पास है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें।